भाई दरवाजा बंद कर देना। अच्छा, हमने अब पढ़ लिया था इसका कंडीशनिंग और टेम्परिंग तक, कि हमने जो भी इसके प्रोसीजर्स हैं मिलिंग के लिए वो कौन कौन से हमारे रिक्वायर्ड होते हैं मिलिंग से पहले पहले। अच्छा एक मिनट, ये आयशा सिद्दीक, ये अपने ऐड कर लेना अब जो भी है। जी सर ठीक है। अच्छा, हमारे पास अब टेम्परिंग उसकी कंप्लीट हो गई है और अब हमारे जो हैं ग्रेन्स वो मिलिंग के लिए तैयार हैं। तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, रोलर मिलिंग इसकी हम करते हैं। उसमें हमारा जो मेन मकसद है वो क्या होता है कि ग्रेजुअल रिडक्शन सिस्टम होता है। इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक ब्रेक रोल्स होते हैं और दूसरा इसके अंदर रिडक्शन रोल्स होते हैं। ब्रेक रोल्स का मतलब ये है कि जब हमने ग्रेन्स को इसके अंदर से पास आउट करवाना है तो जो ग्रेन्स हैं वो हमारे ब्रेक होने हैं, और उसने साइज रिडक्शन में इतना इसका काम नहीं होता। होती है इसके अंदर भी फ्लोर मेकिंग होती है हमारी, लेकिन बहुत ही कम हमारे पास इसके अंदर फ्लोर निकलता है। जो इसका एक्चुअल मकसद हमारा होता है वो इसका सिर्फ ओनली ब्रेकिंग के ऊपर आता है, कि इसकी जो है हमारी ब्रेकिंग है वो अच्छे से हो जाए। जब उसकी ब्रेकिंग हो जाती है उसके बाद वो गुजरते हैं रिडक्शन रोल सिस्टम के अंदर से। अब वो फिर इसके जो पार्टिकल हमें वहाँ पे आगे हमारे पास ब्रेक हुए हुए आ जाते हैं, उसके अंदर उनकी जो साइज़ है उसको हम रिड्यूस करते हैं, और जो फाइन आटा जो भी हमें चाहिए होता है, जिस टाइप की हमें वेट चाहिए होती है उसके मुताबिक हम उसका साइज़ उसमें हासिल कर लेते हैं और उसको डिफरेंट सेपरेट कर लेते हैं। अ पेयर ऑफ रोल्स अकम्प्लिश द मिलिंग, इसके अंदर डिफरेंट पेयर्स होते हैं, ब्रेक रोल्स के अंदर भी और रिडक्शन रोल सिस्टम के अंदर भी, दोनों के अंदर। द पेयर ऑफ रोल्स रोटेट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। दो पेयर होंगे तभी उसकी ग्राइंडिंग होगी। सिंपल एक पेयर घूमता रहेगा तो उसके ऊपर उसकी ग्राइंडिंग नहीं होगी। दोनों के दरमियान से ये गुजरेंगे, उनके ऊपर कांटे या जो भी आगे लगे होंगे ताकि उसको वो अच्छी तरह ब्रेक कर दें। अब ये जो पेयर ऑफ रोल्स होंगे ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तब भी उसकी ग्राइंडिंग नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी। अगर होगी भी तो एक अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा उसका जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अच्छा, और इन दोनों की स्पीड के अंदर भी हमारा जो है फ़र्क होता है। जो इनकी दोनों की स्पीड के अंदर जो फ़र्क होता है उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल, कि अगर एक की स्पीड हमारे पास एक रोल की कम है तो दूसरे की ज़्यादा है। और ये ऐसा आमतौर पे ऐसा ही होता है कि एक की कम होती है और एक की ज़्यादा होती है, ताकि वो अच्छी तरह उसकी ग्राइंडिंग हो जाए। दोनों स्पीड से गुजरे घूमेंगे तो वो क्या नाम है उसके जो ग्रेन्स हैं वो भी स्पीड से पास आउट हो जाएंगे। एक स्लो घूमेगा एक फास्ट घूमेगा तो उसकी जो ग्रेन्स के ऊपर वो अच्छी तरह से ग्राइंड करेगा उसको। अब जो फास्ट रोल रोटेट्स 2.2 टाइम्स फास्टर देन द स्लोअर, यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा है। जो अगर एक हमारे पास फास्ट है वो 2.5 गुना ज़्यादा उससे स्पीड से रोटेट करेगा। द पॉइंट एट विच दीज रोल्स अप्रोच ईच अदर इज नोन एज द निप। दोनों एक पॉइंट जहाँ पे दोनों के रोल्स के जो बाहर निकले होते हैं कांटे या जो भी उसके ऊपर हमने अगर निकला होता है, वो जिस पॉइंट पे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि जिस पॉइंट से हमारा जो ग्रेन है वो गुजरेगा उसको ग्राइंडिंग करेगा, उसको हम निप कहते हैं उस पॉइंट को। ये आगे हम इसको पिक्चर में भी देख लेते हैं। शेयरिंग एंड क्रशिंग ऑफ द ग्रेन टेक प्लेस एट दिस पॉइंट। जो शेयरिंग है और क्रशिंग हो जाती है ग्रेन की वो इस पॉइंट पे होती है। अब जो हमने ब्रेक रोल सिस्टम जिसके अंदर हमने देखा है कि ये ब्रेक करता है ग्रेन्स को, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। टीयर द कर्नल ओपन, एक तो उसको जो हमारा ग्रेन है उस कर्नल है उसको ओपन कर देना है ब्रांड से जो है, ताकि इजीली हमारा जो एंडोस्पर्म है वो सेपरेट हो सके बाद में। फ्लेक द ब्रांड, इसका मतलब है जो ब्रांड है उसके फ्लेक्स बना देना, यानी कि उनको क्रश करने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं। सेपरेट नहीं होते इसके अंदर लेकिन उसके फ्लेक्स बन जाते हैं सेपरेट। अगर आगे हम उसको कर लेंगे तो उसको हम ये जो है यूज़ कर लेंगे वीट फ्लेक्स के अंदर, जो हम नाश्तों में यूज़ करते हैं। वो भी न्यूट्रिशनल प्रोफाइल के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस मोस्टली मिडलिंग्स, मिडलिंग्स जो है ये वीट ग्रेन्स और फ्लोर इन दोनों के दरमियान की स्टेट होती है। ये एक्चुअल फ्लोर नहीं होता लेकिन कह लें कि मिक्सअप होता है ब्रांड का, उसके हर्स का, जर्म का और एंडोस्पर्म का। जो है फ्लोर इसके अंदर सेपरेट नहीं आता। प्रोड्यूस अ मिनिमम फ्लोर। अब जब इसकी ग्राइंडिंग हमने करनी है तो इसमें फिल्टर्स भी लगे होते हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो जो है फ्लोर ग्राइंडिंग के दौरान सेपरेट होगा। उसको जो भी हमारे पास सेपरेट हो जाएगा वो अलहदा हमारे पास फ्लोर है। ये मिनिमम जो है प्रोड्यूस करता है फ्लोर को। बाकी जो है हमारे पास सेपरेशन के बाद ऊपर जो मिडलिंग्स इसकी बचती हैं उसको हम फर्दर इसका प्रोसेस करवाते हैं। 4 to 5 पेयर्स ऑफ रोल्स होते हैं हमारे पास।
ब्रेक रोल सिस्टम के अंदर। और आगे जो रिडक्शन रोल्स हैं जिसके अंदर हम साइज की रिड्यूस करते हैं उसके अंदर 12 पेयर्स तक होते हैं रोल्स। सरफेस ऑफ रोल्स आर कॉरुगेटेड, ये एक शेप और उसको दे दी थिकनेस दे दी जाती है स्ट्रेट, ताकि जो है उसकी स्ट्रेंथ वो बरकरार है इसके जो रोल्स की, वो ग्राइंडिंग के अंदर इजीली उसको मदद करे। आफ्टर पासिंग थ्रू पेयर ऑफ रोल्स द ग्रेन्स गोज थ्रू द सिफ्टर। अच्छा, इसमें आप देख लें कि हमारे पास ब्रेक रोल्स का ये एक पेयर इसमें दिखाया गया है। ये इसके जो है नुकीले होते हैं आगे से, ताकि वो उसको जो ग्राइंडिंग है वो इसकी इजीली हो सके। फीड हम पास आउट करवाते हैं दोनों के दरमियान से। अब देखें दोनों की जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। एक स्लो होगा हमारा और एक हमारा जो है पेयर सॉरी रोल होगा एक पेयर का, वो फास्ट होगा। तो फीड इसके अंदर से गुजरेगी, ग्राइंड होगा, तो वो आगे से हमारा नेक्स्ट पेयर के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा। हाँ जी, अब ये जो पॉइंट है जहाँ के ऊपर एक जो है रोल हमारा दूसरे रोल के साथ मिल रहा है या ग्राइंडिंग कर रहा है, इस पॉइंट को हम निप कहते हैं। जो भी सरफेस उसके इनके आमने सामने हो जाएगी, एक तो उसके बैकवर्ड चली जाएगी, ऊपर नीचे चली जाएगी, वो एक दूसरे के सामने नहीं होगी। उसके अलावा जो सेंटर वाली सरफेस होगी जिसके आगे दूसरा रोल होगा उसको हम निप कहेंगे। और ये हमारा जो गैप है वो एक स्लो है, उसी को दोबारा डिस्क्राइब किया हुआ है कि एक तरफ से हम वीट को गुजारेंगे, एक स्लो होगा एक तेज होगा। ओ सॉरी, साइज ऑफ द सीव डिक्रीजेस फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। अब ये सीव्स का साइज मतलब जो हमारा होता है ऊपर से हमारा साइज जो है वो खुला होगा ताकि ग्रेन्स इजीली इंटर हो सकें। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हमारा नीचे तक जो पेयर्स हमारे 4 से 5 लगे हुए हैं वो साइज जो हमारा सीव्स का होगा वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि उसने छोटे पार्टिकल्स के अंदर है डिवाइड होते रहना है। तो आगे आगे हमने उस हिसाब से साइज भी छोटा कर देना है ताकि वो एज सच वैसे ही ना बाहर निकल जाए जैसे हमने शुरू में उसमें इंटर हुए थे। उसके बाद है जी इसमें 4 डिफरेंट एक्शन टेक प्लेस होते हैं। वो कौन से हैं? शार्प टू शार्प, डल टू डल, शार्प टू डल और डल टू शार्प। ये जो है पेयर्स हैं रोल्स के, ये उनका एक्शन उन्होंने बताए हुए हैं कि एक अगर शार्प है दूसरा भी शार्प है, उन दोनों के दरमियान से गुजरे हैं। एक डल है दूसरा भी डल है, उन दोनों के दरमियान से गुजरे हैं। हर एक ने डिफरेंट टाइप की इसकी ग्राइंडिंग करनी है। फिर अगर एक रोल हमारे पास शार्प है दूसरा डल है, तो इसमें अब ये क्या होता है, हमारे पास एक डल अगर होता है हमारे पास रोल, तो वो जो है ग्रेन्स को पकड़ने के में या रोकने में मदद करता है। और दूसरा शार्प होगा तो वो उसकी ग्राइंडिंग अच्छे से कर सकता है। यानी कि एक ने उसको रोक दिया वहां पे ग्रेन्स को, दूसरा उसके ऊपर से तेजी से अगर चल रहा है, तेज ब्लेड है, तो वो उसकी जो है ग्राइंडिंग अच्छी करेगा। ये चारों एक्शन उसके अंदर जो ब्रेक रोल सिस्टम के अंदर है हो रहे होते हैं। चारों के डिफरेंट हमारे पास बेनिफिट्स हैं। corrugations are 10 to 12 इंचेस इन द फर्स्ट रोल, एंड ये उसकी जो थिकनेस यहाँ उन्होंने बनाई होती है वो उन्होंने पहले जो है हमारे पास रोल्स उसके अंदर 10 to 12 इंचेस हैं, और बाद में हमारे पास है 28 to 32, ताकि उसकी जितनी हमारे पास स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगी, तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रेक डाउन जो है वो ज़्यादा होती रहेगी। लेकिन इसमें हमारा जो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि फ्लोर जो है सच नहीं निकलेगा कि हम फाइन फ्लोर इसके अंदर से हासिल कर लें। इसका जो मेन मकसद है वो ब्रेकिंग ही है, ताकि हम उसके बाद में जो है इसका साइज रिड्यूस कर सकें, ब्रांड हमारा सेपरेट हो जाए, वीट की हमारी जो टाइप्स हैं वो सेपरेट हो जाए। अच्छा, ये वही उसके एक्शन को बताया हुआ। स्लो स्पीड रोल होल्ड द मटेरियल एंड फास्ट स्पीड जो रोल है स्क्रैप द मटेरियल। जो स्लो स्पीड है वो उसको होल्ड रखेगा और जो फास्ट स्पीड है उसको ब्रेक डाउन कर देगा। सिफ्टर कंप्राइजेस ऑफ 12 सीव्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। ये जो है डिफरेंट साइजेस के 12 सीव्स होते हैं इसके अंदर, ताकि उसका जो साइज है वो रिड्यूस होता जाए। टॉप इज द कॉर्सर एंड लोअर इज द फाइनर। टॉप कॉर्सर का मतलब है कि रफ सा, क्योंकि हाँ उसके अंदर जो हम इंटर होता है तो वो किसी भी शेप के अंदर है जो इंटर हो सकते हैं, थोड़ा सा खुला साइज होता है। और जो एंड पे होगा वो फाइनर होगा, उसके जो है ग्राइंडिंग है वो स्मॉल साइज की होगी। अब जब हमने इसके अंदर इंटर करना है और करना है, जो बाहर निकलना है हमारे पास मटेरियल, वो हमारे पास क्या है? ओवर्स हम उस मटेरियल को कहते हैं जो टॉप ऑफ द सीव बच जाता है, हमारे पास इंटर नहीं होता। उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, उसको हम प्योरीफायर के अंदर से गुजार लेते हैं, बाद में दोबारा उसको प्रोसेस करते हैं। थ्रस्ट जो है हमारे पास ये वो मटेरियल है जो सीव्स के अंदर से पास हो जाएगा, फाइन शेप के अंदर हमारे पास आ जाएगा, ग्राइंडिंग जिसकी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। समटाइम मटेरियल इज आल्सो सेंट टू द प्योरीफायर। अच्छा, ये हमारी जो है इसके अंदर जो सीव्स के अंदर से गुजर गया, ब्रेकिंग इसकी पूरी हो गई है। उसके बाद ये रिडक्शन रोल सिस्टम्स हैं हमारे पास जो उसकी साइज को रिड्यूस करते हैं। वो हमारे पास क्या है? उसके अंदर 8 to 16 पेयर्स ऑफ रोल्स होते हैं। आमतौर पे 12 यूज़ करते हैं,
ताकि जो भी हमें 12 तक हमें इजीली हमारा जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट फीट होता है वो हमें मिल जाता है फ्लोर्स का। डिफरेंशियल इज़ 1.5 रेशो 1। इसके अंदर डिफरेंश उसके अंदर हमने 2.5 गुना पढ़ा था, इसके अंदर जो डिफरेंशियल है 1.5 से रेशो 1 यानी कि 1.5 गुना होता है। एक हमारा 1.5 गुना फास्ट है दूसरे की निस्बत, दूसरा जो हमारे पास स्लो है रोल। आफ्टर पासिंग थ्रू ईच पेयर ऑफ द रोल मटेरियल पासिस थ्रू द सिफ्टर एंड प्योरीफायर। वैसे ही ऊपर के रोल के अंदर से गुजरते हुए वो सीव्स के अंदर से गुजरेगा और फिर प्योरीफायर के अंदर से गुजरेगा। जो हमें उसमें नई सी गुस्से गुजर सकेंगे उस सिफ्टर के अंदर से, एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाएगा उसके ऊपर ओवर, जिसको हम कहते हैं, उसको हम प्योरीफायर से गुजार के दोबारा उसकी जो है प्रोसेस कर लेंगे। डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑब्टेन इन द रिडक्शन सिस्टम, फेरिना फ्रॉम कॉमन व्हीट और सैमोलिना, ये वो फ्रैक्शंस हैं जो हमें इंडस्ट्री के लिए यूज़ होती हैं। आगे हमने फ्लोर की जो हमने बनाई होती हैं और ये डिफरेंट हमें व्हीट्स के अंदर से मिलती हैं। ये मीटिंग्स जो हमारी ऊपर प्रोड्यूस हुई हैं, यानी कि उसमें से ग्राइंडिंग करने के बाद जो उसकी मीटिंग्स बना देता है, इसमें फाइन फ्लोर नहीं होता, ब्रांड और वो सेपरेट होते हैं। वो हमारी जो है रोल इन रोल्स के दरमियान से गुजरती हैं फॉर मैं फर्दर। ऐसे अच्छा, ये हमारा जो मीट का कोर्स है ना, ये तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे हमारे पास 5 से 6 स्लाइड्स पड़ी हैं, इसको हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है। और आपका बाकियों का जो है वो कंप्लीट हो गया कि नहीं मीट का कोर्स? नहीं सर, अभी तो नहीं हुआ सबका ये कंप्लीट। कैसे हो सकता है? अभी हम तो काफ़ी पीछे चल रहे हैं दूसरों से, लेक्चर भी हमारे 1-2 मिस हुए हैं। सर पता नहीं, लेकिन अभी बाकियों का नहीं हुआ कंप्लीट। शायद उनका सिलेबस ज्यादा है या फिर तो इसलिए कि फिर आप तो टीचर मुझे कह रहे जरा थे कि आहिस्ता। आपका सिलेबस ज़्यादा है। नहीं, अगर स्पीड ज़्यादा है, किसी को कोई इशू है, समझ नहीं आ रही, तो वो बता दे। मैंने इसीलिए आपको बताया होगा सर कि ग्रुप के अंदर मैसेज कर दें। हाँ जी। सिलेबस के साथ भी ज्यादा है, उनका सिर्फ सिलेबस ज्यादा है, उनकी स्पीड स्लो है। हाँ, तो सिलेबस का भी आपको फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए हमारा कि सिलेबस ज़्यादा है। ये कोई ज़्यादा नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिर्फ स्लाइड्स की वजह से आपको ज़्यादा लग रहा है कि इतनी ज़्यादा स्लाइड्स हैं। अगर आप इसको कंटेंट वाइज या बुक से दे दें, मैं आपको बुक्स पहले मैंने नोट्स में आपको बुक ही देनी थी, जितना आपको उसमें से मैंने पढ़ाने थे वो पेजेस मैंने आपको बता देने थे कि आपने ये इसको प्रिंट करवा रहे हैं जो भी अपने पास रखने हैं। वो तो फिर मैंने कहा चलें आपको ईजी हो जाएगी। ये तो प्रेजेंटेशन हमने अपने लिए बनाई होती है ताकि आपको पढ़ाने में हमें आसानी हो, कि उसमें से हमने सारा थोड़ी पढ़ाना है, जो भी है वो उसमें से कटवा देने थे। तो ये नोट्स आपको इसीलिए दिए हैं। तो ये जी आपने जो सर। एज सच है आपने ऐसे ही तैयार करने हैं। इसमें से अब ये नहीं होना चाहिए कि आपने कोई चीज़ इसमें से छोड़ देनी है, क्योंकि ये हमने सारा पढ़ा हुआ है। सर मिड्स का तो अभी तक दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मिड्स शायद नहीं होंगे तो वो तो भी डिपेंड या करता है ना, अगर मिड्स नहीं होंगे तो आपके ये फाइनल के अंदर ऐड हो जाएगा। ये तो आपके लिए ईजी है कि अगर मिड हो जाते हैं तो आपका थोड़ा सा वो तो फाइनल के अंदर फिर भी इसका कुछ ना कुछ परसेंटेज आएगी। लेकिन अभी वाकई जी। उम्मीद तो नहीं है कि शायद अभी मिड्स हों। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह जो भी बनता है। हमने तो ये मिड का आप कंप्लीट करके कल को हमने फाइनल का स्टार्ट कर देना है आपका, क्योंकि आपका फाइनल का कोर्स भी है ज़्यादा। वो तो ठीक है मैंने वैसे आपसे पूछा था कि देखिए हम ज़्यादा पीछे तो नहीं है। सर, नहीं हम सबसे आगे हैं चलें अभी जल्दी। फिर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते हैं। आज हमने अब ये ब्रेक रोल सिस्टम को कर लिया है। अब जो हमारे पास है रिडक्शन रोल सिस्टम, इसके अंदर अब हमारी फाइन रिडक्शन होगी वो, और आगे जो हमारे पास वीट के बाद इसके अंदर जो हमारे फीड्स बच जाती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इश्यूज आते हैं। 3 से 4 स्लाइड्स हैं, ये हम कल वाले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं आज? 27 बेहतर है पहले से। मान आपने भी लेक्चर काफ़ी कम लिए हैं मेरे ख्याल से। सर नहीं, मैं सिर्फ कल का मिस हुआ था, वो भी मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ गया था शाम के टाइम में। अदरवाइज तो सर मैंने लेक्चर्स लिए हैं।
चलो जी, ठीक है, कल वाली क्लास टाइम पे होगी।